ग्राम कोकीन बरामद हुआ है, 21 ग्राम चरस मिला है, 22 एमडीएमए की गोलियां मिली हैं और 5 ग्राम एमडी मिला है। और इसके अलावा एक्सटेसी और बाकी ड्रग्स की बात भी सामने आ रही है, जिस पर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है कि जिस मात्रा में ये ड्रग्स बरामद की गई हैं, उससे एनसीबी की ये कार्रवाई जो है वो अब सामने आ रही है कि एनसीबी ने इस पार्टी पर छापा क्यों मारा था। यहां से ड्रग्स मिले, रंगे हाथ ड्रग्स यूज करते हुए पकड़े गए, जिसके बाद एनसीबी ने लगभग आपको बता दें कि 18 घंटे तक की पूछताछ की, 16 से 18 घंटे, और उसके बाद अब जो प्लानिंग है वो है कि किला कोर्ट में उनको पेश करने की। लेकिन ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जो ड्रग्स बरामद की गई उनकी क्वांटिटी क्या है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, 3 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, 22 एमडीएमए की गोलियां, 5 ग्राम एमडी, ये एनसीबी सूत्रों के हमें हवाले से जानकारी मिल रही है श्वेता। और अगर ये बात सामने कोर्ट में कही जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है कि इन तीनों की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल विवेक, और आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से एनडीएमए की 22 पिल्स मिली है, और इसीलिए ये जो केस है ये एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मामला नशीला पदार्थ रखने नहीं, बल्कि किस तरह से उसके सेवन और उसके असर तक जाता है, और इसीलिए एनडीपीएस के एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। सृष्टि भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, अब सबसे अहम ये हो जाता है कि इसमें भूमिका आर्यन खान की रही क्या है? क्या ड्रग पेडलर के साथ उनके कनेक्शन रहे हैं? क्या ड्रग्स को सिर्फ रखा जाता था या कंजम्पशन तक बात सीमित थी? वो एक भूमिका जो है उसको खंगालने की कोशिश अब एनसीबी की टीम करेगी। बिल्कुल श्वेता, जैसा कि एनसीबी चीफ ने कहा था कि कोई कितना भी बड़े व्यक्ति से ताल्लुक रखता हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है। संलिप्तता अगर पाई जाती है, हमें संकेत मिलते हैं, हमें क्लूज मिलते हैं, तो हम उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे। और वही इस वक्त एनसीबी दफ्तर में हो रहा है, जो कल रात 1 बजे के करीब इन सभी को यहां पर लाया जाता है, और 1 बजे से शाम 4 बजे तक वो लंबी चौड़ी पूछताछ होती है। और माना जा रहा था कि जो संलिप्तता है आर्यन खान की, जो आर्यन खान के मुताबिक है कि वो एक वीवीआईपी चेहरा है, एक वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर उस पार्टी का हिस्सा बने थे। लेकिन एनसीबी इससे संतुष्ट नहीं है। एनसीबी अगर पेडलर के सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है, तो जरूर उस पेडलर से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं, जिसके बाद में इन तीनों की अरेस्टिंग के बाद में अब चारों को आमने सामने बिठाकर यहां पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात वो है, वो डिजिटल एविडेंस को जो खंगालने की बात है, यानी कि 8 लोगों को हिरासत में लेने के बाद में उनका जो फोन है उसे जब्त किया गया, और डिजिटली आखिरकार क्या एविडेंस निकलकर सामने आता है, क्योंकि फोन की हमेशा से ऐसे केसेस में बड़ी भूमिका रहती है। आप जो बात करते हैं, आप जो चैट्स करते हैं, तमाम ऐसी चैट्स हैं जिसे रिट्रीव भी कर लिया जाता है, जो डिलीट कर दी गई होती हैं। तो अगर किसी पेडलर का नंबर फोन में मिला है, उससे कोई कांटेक्ट हुआ है, या कोड वर्ड में अमूमन देखा गया है ऐसे केसेस में, इससे पहले जो खुलासे हुए हैं, तमाम जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग रहे हैं वो कोड वर्ड्स में बातें करते थे, उन कोड्स का मतलब क्या है उसे डिकोड किया जाएगा। और जरूर ऐसे तमाम पुख्ता जानकारी यहां एनसीबी के हाथ लगी है, तभी आर्यन खान से कल रात 1 बजे से शाम 4 बजे तक एक लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद में निष्कर्ष क्या होता है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी। एनसीबी के चीफ लगातार कह रहे थे कि अभी सिर्फ और सबसे बड़ी बात सृष्टि ये है कि ये तार कहां तक जाते हैं।